ये आम जानवर नहीं, अल्लाह ने खुद इनका जिक्र कुरान पाक में किया है। हम और आप इन जानवरों को आम समझते हैं, रोज देखते हैं, बाद औकात इनकी तरफ ध्यान भी नहीं देते, लेकिन ये सिर्फ जमीन पर घूमने फिरने वाली मखलूकात नहीं, अल्लाह ने खुद इन जानवरों का जिक्र अपने कुरान पाक में किया है। इनके जरिए हमें निशानियां दिखाई और इनसे सीखने का हुक्म दिया। ये जानवर किसी मामूली मखलूक का दर्जा नहीं रखते, बल्कि इनमें अल्लाह की कुदरत, हिकमत और हमारे लिए अहम सबकन पोशीदा है। नंबर 1, ऊंट। क्या तुमने गौर किया कि इसे कैसे पैदा किया गया? हम ऊंट को एक आम जानवर समझ सकते हैं, लेकिन अल्लाह फरमाता है, क्या वो नहीं देखते कि ऊंट को कैसे पैदा किया गया? अल्लाह हमें हुक्म देता है कि इसकी तख्लीक पर गौर करें, क्योंकि ऊंट सिर्फ एक जानवर नहीं, बल्कि सब्र, इस्तिकामत और अजमत की अलामत है। ये सख्त तरीन सहाराओं में भी जिंदा रहता है, कम पानी में गुजारा करता है और अपनी मुश्किलात का कभी शिकवा नहीं करता। ये हमें सिखाता है कि जिंदगी की मुश्किलात में सब्र और हौसला रखना कितना जरूरी है। नंबर 2, गाय। बनी इजराइल के लिए आजमाइश बनी। हम रोजमर्रा की जिंदगी में गाय को सिर्फ दूध, गोश्त और ज़रात के लिए इस्तेमाल होने वाला जानवर समझते हैं, लेकिन अल्लाह ने इसे एक आजमाइश के तौर पर जिक्र किया। सूरह अल बकरा में अल्लाह ने बनी इस्राइल को हुक्म दिया कि एक गाय ज़िब्ह करें, मगर उन्होंने बार बार सवालात किए, यहाँ तक कि खुद ही अपने लिए मामला मुश्किल बना लिया। इससे हमें सबक मिलता है कि अल्लाह के अहकाम पर बिला झिझक और बिला दलील अमल करना चाहिए, क्योंकि वही हमारे लिए बेहतरीन है। नंबर 3, घोड़ा। जंगों में ताकत और सफर में सहूलत। घोड़ा सिर्फ एक तेज रफ्तार जानवर नहीं, बल्कि ताकत, हिम्मत और वफादारी की अलामत भी है। अल्लाह फरमाता है, और अल्लाह ने घोड़े, खच्चर और गधे पैदा किए ताकि तुम उन पर सवारी करो और ये तुम्हारे लिए जीनत भी हों। घोड़ा सिर्फ एक सवारी का जरिया नहीं, बल्कि एक ताकतवर और बहादुर साथी भी है, जो हमें मेहनत, जद्दोजहद और इस्तिकामत का दर्स देता है। नंबर 5, मक्खी और मच्छर, जिन्हें हम मामूली समझते हैं। हम मच्छर को मारने और मक्खी को उड़ाने में मसरूफ रहते हैं, मगर अल्लाह फरमाता है, बेशक अल्लाह किसी मच्छर या इससे भी हकीर चीज की मिसाल देने से नहीं शर्माता। सूरह अल बकरा 2:26। एक छोटा सा मच्छर किसी बड़े इंसान को बेबस कर सकता है, और मक्खी की मेहनत और नज्म ओ ज़ब्त हैरान कून है। ये जानवर हमें अल्लाह की कुदरत और इसकी हिकमत का एहसास दिलाते हैं कि कोई चीज मामूली नहीं, सब कुछ अल्लाह की तख्लीका और निजाम का हिस्सा है। नंबर 5, चींटी। मेहनत, इत्तेहाद और अक्ल की निशानी। चींटी को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, मगर अल्लाह ने इसे कुरान में हजरत सुलेमान के किस्से में बयान किया। जब हजरत सुलेमान का लश्कर आ रहा था, तो एक चींटी ने अपनी कौम को खबरदार कर दिया कि वो अपनी पनाहगाहों में चले जाएं। ये हमें सिखाता है कि मेहनत, इत्तेहाद और चौकसी कामयाबी की कुंजी है। अगर एक चींटी इतनी अक्लमंद हो सकती है, तो हमें भी अपनी जिंदगी में सुस्ती और काहिली को छोड़कर मेहनत और समझदारी को अपनाना चाहिए। नंबर 6, बुराक। वो मखलूक जिस पर नबी अकरम मेराज पर गए। ये कोई आम जानवर नहीं, बल्कि एक नूरानी मखलूक थी, जिस पर सवार होकर नबी अकरम ने मेराज का सफर तय किया। बुराक बिजली की तरह तेज रफ्तार था, और ये हमें अल्लाह की कुदरत की वुसअत का एहसास दिलाता है। अल्लाह की तख्लीकात में ऐसी मखलूकात भी शामिल हैं जिनका शोर इंसान की अक्ल से बालातर है। ये जानवर मामूली नहीं, अल्लाह की निशानियां हैं। ये वो मखलूकात हैं जिन्हें हम और आप आम समझते हैं, मगर अल्लाह ने खुद इनका जिक्र अपने कुरान में किया है। इनमें हर एक के जरिए अल्लाह ने हमें कोई ना कोई सबक सिखाने की कोशिश की है। इनसे हमें सब्र, मेहनत, इताअत, इत्तेहाद, हिम्मत और अल्लाह की कुदरत पर यकीन का दर्स मिलता है। क्या हम इनसे सीखने के लिए तैयार हैं? अल्लाह की निशानियों को पहचानिए, इन पर गौर कीजिए और इनसे सबक हासिल कीजिए।